देखो, एक गधा बेचारा फिर बोझ हो रहा है। अरे इसे ही भोला गधा कहते हैं। बेचारा बहुत भोला है, इसीलिए इसका बैंड बजता है। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मेहनत ही मेरी किस्मत है। मैं बहुत बदनसीब गधा हूं। भोला गधा मेहनती था, लेकिन उसे सब नीचा दिखाते थे। मन ही मन वह चाहता था, काश मेरे पास भी कोई अजीब ताकत होती। गधे, तेरी मेहनत देखकर मैं तुझे वरदान देता हूँ। अब तेरे पास जादू होगा। तू जो चाहेगा वह सच हो जाएगा। सचमुच? अब कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा? मैं भी खास बन जाऊंगा? कहीं मैं ये सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं नहीं, यह सपना नहीं है। अगर इसका दुरुपयोग करोगे तो तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। यह कह के जादुई तारा विलुप्त हो जाता है। गधा अब साधारण नहीं रहा, वह बन चुका था जादुई गधा। अरे वाह, गधे ने तो कमाल कर दिया। अब ये साधारण गधा नहीं रहा, ये तो जादुई गधा है। गधा भैया की जय, गधा भैया की जय, गधा भैया की जय। अब मैं जादुई गधा हूँ। अब मेरी कोई बराबरी नहीं कर सकता। अब मैं साधारण जानवर नहीं हूँ। गधा भाई नमस्ते। खुश रहो बच्चा, कैसे हो? गधा भैया, थोड़ा पानी मिल जाएगा क्या? बहुत परेशानी हो रही है। पहले कहो जादुई गधा, सबसे महान गधा, तभी तुमको पानी मिलेगा, समझे? गांव वाले डरते हुए, हाँ, जादुई गधा, सबसे महान गधा, आप जैसा कोई जानवर नहीं है। आप बहुत दयालु हैं महाराज। जो भी गलती हो माफ कर दीजिए। देखा, तुम्हारी तारीफ से हमारा मन खुश हुआ। क्या चाहिए तुमको, बोलो। महाराज, गांव में पानी सूख गया है, तो थोड़ा पानी मिल जाता तो बहुत मेहरबानी होती। धीरे धीरे गधे के दिल में घमंड बैठ गया था। वह लोगों को दबाने लगा था। अब देखो मेरी ताकत, जब तक सब मेरे आगे झुकेंगे नहीं, पानी नहीं मिलेगा। माँ, बहुत प्यास लगी है माँ। हे भगवान, ये गधा तो अत्याचारी बन गया है। इसके पाप का घड़ा भर गया है। हे भगवान, इसे माफ मत करना। चुप हो जा बेवकूफ, चुप हो जा बेवकूफ औरत। अभी तुमको जला के भस्म कर दूंगा। तूने अभी मेरी ताकत को जाना नहीं। अरे गधा भाई, औरत नादान है, इसको कुछ समझ नहीं है, इसको माफ कर दो। ठीक है, तुम्हारी बात सुन लेता हूँ। इसको समझाओ, मैं असाधारण गधा नहीं हूँ, मैं महान गधा हूँ। जिस गधे को लोगों ने सम्मान दिया था, अब वही गधा उन्हें दुख देने लगा था। हे अदृश्य शक्ति, इस पापी गधे को जो शक्ति दी थी आपने, आप इससे वापस ले लो, नहीं तो ये जालिम गधा इस मानव जात का सर्वनाश कर देगा। गांव वालों की पुकार सुन के तारा जमीन पर फिर आता है और गांव वालों के सामने गधा का घमंड उतर जाता है। तूने जादू का घमंड किया। जादू दूसरों की मदद के लिए होता है, बल्कि घमंड के लिए नहीं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं शक्ति पाके भाग गया था। अब तेरा जादू छीन लिया जाएगा। याद रख, असली ताकत विनम्रता में है, घमंड में नहीं। दोस्तों, अब मैं घमंड नहीं करूंगा। मेहनत और ईमानदारी ही मेरी ताकत है। मुझे माफ कर दो। हमने तुझे माफ किया, तू फिर से हमारा प्यारा गधा है। गधा भैया, गधा भैया, अब तुम हमारे साथ रहना और हमारे साथ ही खेलना, समझे ना? तो बच्चों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलता है कि सच्चा सम्मान किसी जादू से या किसी ताकत से नहीं, बल्कि विनम्रता से मिलती है। घमंड हमेशा पतन का कारण बनता है। तो बच्चों, फिर मिलेंगे
एक नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।